Welcome to EVS class. Today we will start a new chapter India and the world. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. So far in this book, we have discussed our environment from a few of different angles. We have learnt about our natural environment, what everything is made up of, some forces at work around us, and how simple machines make our life easier. Now, we shall look at some other things that are part of our environment, society, politics, and culture. First, let us see what these three words mean. अभी तक हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बना, फोर्सेस के बारे में हम पढ़े, कैसे मशीन हमारे लाइफ को आसान बना देती है. अब हम सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. अब हम इन वर्ड का मीनिंग समझेंगे. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट दीज थ्री वर्ड्स मीन. सोसाइटी. Society means a group of people who are linked together and depend on each other. Society ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं. Every society has its own rule that are followed by its member. हर समाज के अपने नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है. They determine how people live and behave with each other. एक दूसरे के साथ कैसे रहना है और कैसे व्यवहार करना है ये बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रूल ऑफ बिहेवियर दैट द इंडियन सोसाइटी टीचर्स अ चाइल्ड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज टॉट बाय द अमेरिकन सोसाइटी. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. जो व्यवहार हम इंडियन सोसाइटी बच्चों को सिखाते हैं वही अमेरिका समाज में द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों से काफ़ी डिफरेंट होता है. पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स हैज़ to do with the rule by which a country is governed and the ways in which different political parties think it should be run. It influences the life of the people of the country. पॉलिटिक्स रूल करता है जिसके कारण कंट्री गवर्न करता है और डिफरेंट पार्टी जो पॉलिटिक्स भी हैं थिंक करते हैं कि कैसे रन करे. जो रूल वो बनाते हैं ये देश के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी रूल्स होते हैं जिनको सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है. थर्ड वन इज़ कल्चर. कल्चर इन अ सिंपल वे is the sum of the habit, custom and taste of the people of a country. It includes a whole lot of things: clothes, food, language, music, art and so on. एक देश के लोगों की आदतें और रीति के बारे में है. इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कल्चर में, जैसे कि क्लोथ हुआ, फूड हुआ, लैंग्वेज हुआ, म्यूज़िक हुआ, आर्ट हुआ. ये सारे कल्चर्स इंडिया या फिर वर्ल्ड में इनकी मीनिंग कहलाती हैं. द सोशल, पॉलिटिकल and cultural environment of a country takes shape over century. To learn more about this part of our environment, we must know a bit about the history of our country and the way in which it is governed. सोशल, पॉलिटिकल और आपका कल्चरल एनवायरनमेंट एक सदी का आकार लेता है. एनवायरनमेंट के इसी पार्ट के बारे में अधिक जानने के लिए हमें अपने देश के इतिहास और उसके गवर्न के तरीके के भी बारे में जानेंगे. बिफोर डैट वी विल टेक अ लुक एट वेयर आवर कंट्री इज़ लोकेटेड इन द वर्ल्ड. इससे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि हमारा देश दुनिया में कहाँ स्थित है. The position of a country determines its climate and many other things that influence its culture. किसी देश की स्थिति वहाँ की क्लाइमेट और अन्य चीज़ों को निर्धारित करती है जिसमें वहाँ का कल्चर भी शामिल होता है. क्लाइमेट डिटरमाइन द फूड people eat, the clothes they wear, the houses they make and even the diseases they are prone to. Climate उन लोगों के भोजन का निर्धारित करता है जो वह कपड़े पहनते हैं, जो वहाँ के घर जिससे बनते हैं.
यहाँ तक कि उन बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। ये सारे चीज़ क्लाइमेट डिटरमाइन वहाँ में करते हैं। ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। India, as you know, is in the continent of Asia. Asia is the largest continent while Australia is the smallest. एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड टू लर्न द नेम ऑफ द अदर कॉन्टिनेंट। जो आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड है उसको आप पढ़िए और जो अदर कॉन्टिनेंट हैं उनके नाम आप याद करिए। टू द साउथ ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन ओशन। जो साउथ ऑफ इंडिया है वहाँ पे इंडियन ओशन वहाँ पे है। इट इज़ वन ऑफ द 5 ओशन इन द वर्ल्ड। ये 5th नंबर पे ओशन आता है पूरी दुनिया में। अमॉन्ग देम द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट। और जो आपका पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा है। वन ऑफ द थिंग्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो आपका क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस है, जगह का जो क्लाइमेट है वो आपका डिपेंड करता है इक्वेटर से कितने डिस्टेंस में है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, फिर इक्वेटर है, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फिर लास्ट में फ्रिज जोन है। ये पूरे सर्कल को जो डिवाइड कर रहा है वो एक जो सर्कल को एक सिंपल सी लाइन गई है ये आपका इक्वेटर कहलाता है। The polar region which are far from the equator are very cold. जो यहाँ इक्वेटर से ज़्यादा दूर पे हैं वो काफ़ी वहाँ पे ठंड है। We call this region फ्रिज जोन। और इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रिज जोन। जैसे कि टॉप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रिज जोन। The area near the equator is hot as it get direct ray of the sun throughout the year. जो इक्वेटर के पास हैं, सिचुएटेड हैं जो भी प्लेस, यहाँ पे काफ़ी गर्म होता है क्योंकि जो सूरज की जो रे होती हैं, किरणें होती हैं वो डायरेक्ट उन प्लेसेस में पड़ती हैं, इसलिए ये काफ़ी गर्म इलाके कहलाते हैं जो भी इक्वेटर के पास में होते हैं। दिस एरिया इज़ कॉल्ड द टॉरेट जोन। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरेट जोन। Between the torrid zone and the fridge zone lie the 2 temperate zone. अब आपके टॉरेट जोन और फ्रिज जोन के बीच में एक टेम्परेट जोन है where it is neither too hot not too cold, जहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इंडिया लाइज इन द टॉरेट जोन। और इंडिया इसी में कहाँ लाई करती है, कहाँ प्लेस इसमें सिचुएटेड है इनका टॉरेट जोन में। डेट इज़ वाई इट हैज़ अ वार्म क्लाइमेट। इसी के वजह से यहाँ पे इंडिया में वार्म क्लाइमेट है।